राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे। कल से सिर्फ सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, अरमान स्लैप्ड विशाल पांडे। देखिए, मैं डे 1 से बिग बॉस फॉलो कर रही हूँ। डे 1 से हम बिग बॉस देख रहे हैं पूरी फैमिली साथ में। तो एज अ व्यूअर मैं विशाल पांडे के लिए सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मैंने जितना देखा है उसको, मुझे कभी भी उसकी नज़रें ऐसी नहीं लगी किसी लड़की को लेकर कि वो किसी गलत इंटेंशन से किसी को देख रहा है या किसी गंदी नज़रों से किसी को देख रहा है। तो अब बात करते हैं उस स्टेटमेंट की जिस पे इतना बवाल हो रहा है। वो स्टेटमेंट दो लोगों के बीच में थी क्लियरली, कटारिया और विशाल पांडे। एक चीज़ के लिए गिल्टी हूँ मैं यहाँ पे, क्या बता नहीं सकता सही में। मैं ना किसी चीज़ के लिए गिल्टी। अरे तो वैसा नहीं गिल्टी, एक उस चीज़ का। अरे यार क्या नहीं बता सकता। अरे मैं तो बता, तो किसी चीज़ के लिए गिल्टी है, मैं तो बता दे। हाँ मैं बता सकता हूँ, तू अपने पीछे। हाँ बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ, अरे कुत्ते, अच्छे वे में बोला मैंने। विशाल पांडे ने बोला मैं एक चीज़ के लिए गिल्टी हूँ। आई डोंट नो कि वो गिल्टी वर्ड उसने क्यों यूज़ किया। मे बी उसने फ्लो में यूज़ कर दिया वो गिल्टी वर्ड, जिसको ये पूरे घर वाले पकड़ के बैठ गए हैं कि तुमने गिल्टी वर्ड यूज़ करा, तुम गिल्टी हो, ये वो। उसके बाद कटारिया ने जब बोला किस बात के लिए गिल्टी है, तो विशाल ने बोला कि मैं अभी ऐसे कैमरास के सामने नहीं बोल सकता क्योंकि वो गलत पोर्ट्रे होगा, तो मैं कान में बोल सकता हूँ। तो कटारिया ने बोला कि ठीक है, तू मेरे कान में बोल। और विशाल ने बोला कि मुझे कृतिका भाभी सुंदर लगती है, सुंदर। विशाल ने क्लियरली वर्ड बोला सुंदर लगती है। और जो पायल ने वर्ड यूज़ करा वीकेंड के वार पर, वो यूज़ करा कि कृतिका भाभी अच्छी लगती है मुझे। एग्जैक्टली पायल के ये वर्ड थे। विशाल पांडे ने जब ये स्टेटमेंट पास किया था कृतिका के लिए कि मुझे कृतिका भाभी सुंदर लगती है, तब विशाल ने क्लियरली उसी टाइम कटारिया को क्लैरिफाई किया था कि इन अ गुड वे। मैं उस वे में नहीं बोल रहा, मैं अच्छे वे में बोल रहा हूँ कि मुझे कृतिका भाभी सुंदर लगती है। और फिर बिग बॉस ने बोला कि ये दो लोगों के बीच की बात है, मतलब एक सुनने वाला और एक बोलने वाला। बोलने वाला विशाल पांडे और सुनने वाला कटारिया। कटारिया को यहाँ पे इतना ज़्यादा वो कर दिया बंदों ने, इतना ज़्यादा टॉर्चर, इतना ज़्यादा बर्डन दे दिया कि वो होपलेस हो गया कि उसको बोलना क्या है। और उस बंदे को जो समझ में आया उसने बोल दिया कि हाँ, इसने बोला था कि मुझे कृतिका भाभी अच्छी लगती है। इवन उसको खुद वर्ड याद नहीं है एग्जैक्ट कि विशाल ने बोला क्या था। जब कटारिया से इतनी सारी चीज़ें पूछ रहे हो आप, कटारिया को इतना बहुत बड़ा दिखा रहे हो इसमें कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई, किस इंटेंशन से बात हुई। भाई अगर इतना ही था बिग बॉस वालों को, तो बिग बॉस की टीम ने वो क्लिप क्यों नहीं दिखाई उसी टाइम घर वालों को? तुम कटारिया की बात को ले रहे हो, कटारिया की बात को ले रहे हो कि भाई तू बता कि विशाल ने क्या बोला, विशाल ने क्या बोला। जब तुम्हारे पास ऑलरेडी कैमरा है और रिकॉर्ड हो रहा है, तो तुम क्लिप दिखाओ ना सारे घर वालों को। तुम उसकी बात पे क्यों जा रहे हो? कटारिया के बीच में बात हुई, कटारिया ने सुना, विशाल ने बोला तुम्हारे पास कैमरा है ना, तुम्हारे पास प्रूफ है ना, तुम प्रूफ पे बात करो ना कि किसी बोलने और सुनने के। तुम प्रूफ दिखाओ क्लियरली सबको। तो बिग बॉस की टीम को चाहिए टीआरपी, जो बहुत टाइम से उनको नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने सोचा चलो यहाँ मिल रही है तो वाई नॉट। तो इन्होंने मुद्दा बना दिया कटारिया को और विशाल पांडे को, क्योंकि कटारिया ने विशाल पांडे का सपोर्ट नहीं करा और ये बन गया मुद्दा। और विशाल पांडे का करेक्टर हो गया एकदम खराब। इतना गलत उसको प्रिटेंड कर दिया, इतना गलत उसका मुद्दा बना दिया कि उसकी इज्जत पूरी मिट्टी में मिल गई। मतलब तुम सोच रहे हो एक नेशनल टेलीविज़न पे जिस पे करोड़ों लोग उसको देख रहे हैं, तुम एक लड़के की इज्जत, जो बंदा यहाँ से खुद उठा है यहाँ तक, तुमने उसको यहाँ नेशनल टेलीविज़न पे वापस से वहीं ले आए हो। उसके माँ बाप रो रहे हैं और उसके माँ बाप खुद बोल रहे हैं कि भाई हमारे बेटे का हमें पता है कि उसने उस इंटेंशन से नहीं बोला और वो वैसा बंदा नहीं है।
एज अ व्यूअर सबको वो चीज़ नॉर्मल ही लगी, बट वो पायल ने आके इतना बड़ा मुद्दा बना दिया उस चीज़ का। करते हैं अरमान जी की। देखिए अरमान जी, आप वैसे तो एज अ व्यूअर बहुत शाणपत्ती से खेल रहे हो, हमें दिख रहा है कि आप क्या खेल रहे हो घर में। मतलब आप कभी इधर इधर जाके चुल कर रहे हो, कभी उधर जाके चुल कर रहे हो, किसी को इधर की उधर कर रहे हो, उधर की इधर कर रहे हो। भाई वो सबको दिख रहा है कि आप कैसे खेल रहे हो बिग बॉस में। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले भी विशाल पांडे को पोक करा जा रहा था, कंटिन्यूसली अरमान पोक कर रहा था कच्चा बादाम एंड ऑल पे, तब भी वो बंदे ने एकदम मैच्योरली उस चीज़ को हैंडल करा। तो वो अरमान ना उस पर बहुत दिनों से भड़का हुआ था, मतलब वो भरा बैठा था, वो बहुत सारी चीज़ों से भरा बैठा था। वो सिर्फ एक दिन का गुस्सा नहीं था वो हाथ उठाना, वो बहुत सारी चीज़ों से भरा बैठा था विशाल की। तो वो सारी चीज़ें मिलकर वो भर गया और उसने उस पर हाथ उठा दी। तो अब आते हैं बिग बॉस पर। बिग बॉस ने क्या किया, किसको बुलाया कन्फेशन रूम में? कटारिया, रणवीर जी और दीपक जी। भाई एक मिनट, जिसके बीच में लफड़ा हुआ है उसको बुलाओ ना। विशाल, अरमान और कृतिका, सॉल्व उनके साथ में करना है, ना कि उन तीनों के साथ में। मतलब बिग बॉस आप चाहते क्या हो? और आपने ये प्रिटेंड कर दिया कि अरमान का या तो स्पेशल केस है या फिर वो एविक्ट होना चाहिए, उसने रूल ब्रेक किया। आपने ये दो ऑप्शन रख दिए। और कटारिया तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा टॉर्चर है, उस बंदे को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है उसके साथ। तो उन तीनों ने, और दो बंदे तो उन्हीं की टीम में से ले लिया अरमान का, जो सपोर्ट करते हैं, दीपक जी और रणवीर जी। तो वो तो बोलेंगे ही स्पेशल केस है, वो तो चलेगा अरमान जी की साइड। बचा कटारिया, तो कटारिया हो गया मैनिपुलेट और तीनों ने मिलके डिसाइड कर लिया कि भाई ये तो स्पेशल केस है। जबकि बिग बॉस का स्ट्रिक्ट रूल है कि वायलेंस नॉट अलाउड इन द बिग बॉस हाउस। अगर रूल है, रूल ब्रेक हुआ है तो उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर उस बंदे ने गलत बोला है तो उसको तुम पनिश करो, लेकिन ये नहीं कि बिग बॉस के घर में आकर कोई भी हाथ उठाएगा। अगर तुम उसको अभी परमिशन दे रहे हो ये चीज़ करने की, तो वो तो आगे चल के भी करेगा। वो अभी विशाल पे उसने हाथ उठाया, कल को वो किसी और के ऊपर हाथ उठा देगा, तब भी तुम उसको स्पेशल केस बोल देना। तो चलिए, यही थे मेरे पॉइंट्स, ज़्यादा कुछ था नहीं। मेरे को ये वीडियो बस इसलिए बनानी थी क्योंकि मैं डे 1 से वॉच कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि जो गलत है वो उसको बोलना चाहिए और जो सही है उसका साथ देना चाहिए। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप मुझे कमेंट करके बताना आप किसकी साइड हो, और एंड करते हैं यहीं पर ये वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।